कमाई करना में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडिसेस का चेक लेते हैं। करीब करीब 16,259 रेस्ट कर रहा है निफ्टी, यकीन मानिए, और बेहतरीन रेस्ट कर रहा है। और क्योंकि बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहा है बहुत कुछ। और बैंक निफ्टी 36,086 के स्तर पर हाईएस्ट लेवल की ट्रैजेक्टरी पे बैठा हुआ है। आपका अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 189 पर है। तो बहुत अगर आप देखें एग्रेसिव ट्रेड्स मार्केट में नहीं है इस वक्त। एक काम करते हैं, अर्निंग्स से फोकस करते हैं। और सुमित मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष, यकीन मानिए, मुझे लखनऊ के जायके से और लखनऊ की डिशेस से वाकिफ कराने वाले सुमित ही हैं। हाँ। और चलिए सुमित के पास चलते हैं। और सुमित अब बताएंगे सिप्ला और एस्कॉर्ट्स के नंबर। सुमित, पहले सिप्ला। देखिए, सिप्ला के केस में मार्केट में एस्टिमेट है कि नंबर्स कहीं ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर, और वो भी सन फार्मा के नंबर्स के बाद बाजार ने अनुमान लगा लिया कि शायद बेहतर नंबर ये दे सकता है, स्पेशली यूएस फ्रंट पर। जो अनुमान मार्केट्स में है, रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 20% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। 9% EBITDA बढ़ सकता है और मार्जिन रफली 21 से 22% के आसपास आने का अनुमान है। अपर एंड पे 23% तक ब्रोकर्स एस्टिमेट लगा रहे हैं। मुनाफे फ्रंट पर 18% की बढ़त का अनुमान है। 681-682 करोड़ इस तिमाही में मुनाफा देखने को मिल सकता है। दो तीन चीजें जो बहुत क्रूशियल हैं, उसमें यूएस कारोबार 3 से 4% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत यहां पर हो रही है वाई बेसिस पर, और $14 करोड़, $13.5 करोड़ से बढ़कर ये इस तिमाही में आ सकता है वाई बेसिस पे। और अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखेंगे तो भी $13.8 करोड़ था, वहां से बढ़कर ये 14-14.5 करोड़ के आसपास आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। अच्छा, इंडियन मार्केट्स की तरफ से जो इनका बिजनेस है वो भी ग्रो कर सकता है, स्पेशली कोविड-19 की जो दवाएं थी वो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के अंदर परफॉर्म कर सकती है इस क्वार्टर के अंदर से। सीक्वेंशियल बेसिस पे इंडियन कारोबार के लिए भी एनालिस्ट मान रहे हैं कि शायद थोड़े अपर साइड पे ये आंकड़े जो है वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कंपनी के लिए दो तीन चीजें क्रूशियल, पहले तो ये बिजनेस जो सेग्रीगेशन है अलग अलग ज्योग्राफीज का, इस पर तो नजर होगी ही। मार्जिन पिक्चर, क्योंकि 19 से 24% के आसपास का ब्रोकर्स एस्टिमेट लगा रहे हैं, लोअर एंड पर 19 और अपर एंड पे 24, और कंसेंसस आप मान लीजिए कहीं 21-22% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी के प्लांट्स इंस्पेक्शन को लेकर किस तरह की बातचीत है, मॉडर्ना के टाइप को लेकर किस तरह की बातचीत है, अगले क्वार्टर के लिए कमेंट्री किस तरह देख रहे हैं और सेकंड हाफ कैसा रहेगा, ये कुछ चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन ब्रोकर्स मान रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर शायद सिप्ला पोस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स के नंबर हैं, और एस्कॉर्ट्स में भी मार्केट के एस्टिमेट यही है कि शायद नंबर्स अच्छे दिखेंगे। वाई बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी थोड़े से ढीले होंगे। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि शायद सीक्वेंशियल बेसिस पे उतने खराब नहीं होंगे जितने ब्रोकर्स एस्टिमेट लगा रहे हैं। सेल्स फ्रंट पर करीब करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स आने का अनुमान है। एबिटा 242, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग दोगुना होने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पर 11 से बढ़ के 14%, और मुनाफा रफली 92 करोड़ से 182 करोड़ के आसपास इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। दो तीन चीजें क्रूशियल हैं। पहला, ट्रैक्टर वॉल्यूम 43% के आसपास बढ़ेगा वाई बेसिस पे, हालांकि सीक्वेंशियली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आएगा। रियलाइजेशन फ्रंट पर भी नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे, करीब 1 से 2% रियलाइजेशन बढ़ने का अनुमान है। और इनका जो रेलवे डिवीजन है वहां पर 100 से लेके 250% की एक बढ़त की बातचीत हो रही है वाई बेसिस पर। हालांकि सीक्वेंशियली मानसून के नंबर्स भी थे और उससे पहले किस तरह की सेल आई है इसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन कमेंट्री यहाँ भी काफी क्रूशियल रहेगी, स्पेशली मानसून फ्रंट पर, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के फ्रंट पर और अनलॉक के फ्रंट पर किस तरह की थीम आ रही है। और लास्टली इनकी जो कुबोटा रेंज है, जो हाई मार्जिन रेंज है, उसकी रेंज को लेकर किस तरह की परफॉर्मेंस है, ये एक और चीज इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। ओके, तो ये दोनों ही नंबर्स से पहले स्टॉक्स आज हल्की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। दरअसल कल निफ्टी में सिप्ला के नंबर्स आने हैं, और इसके अलावा 5 वायदा बाजार की कंपनीज हैं, जिसमें सुमित ने बात करी है स्कॉट्स की, इसके अलावा गेल, गुजरात गैस, आरईसी और टाटा केमिकल्स, और इसके बाद ढेरों इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स। इन दोनों पे मैं आऊंगा, पहले इन दोनों पे स्ट्रेटेजाइज करूंगा। मानस, आप दोनों इन दोनों के चार्ट देखिएगा, नंबर से पहले कोई स्ट्रेटेजी हो तो बताइएगा। गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट जब तक पुल अप करके स्क्रीन पर लेकर आइए, उसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे हैं। पहले तो हम लोग डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं। 14 से 15% के बैंड स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था, उसका अपर एंड आया है, 15% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आई। मार्जिन 20.2% की एक्सपेक्टेशन के सामने 20.7%, 50 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन का परफॉर्मेंस। 570 करोड़ के बीटा के एक्सपेक्टेशन के सामने 600 करोड़ रुपए का बीटा, 30 करोड़ का वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन से बीट, और इसीलिए मुनाफा भी 14-15 करोड़ रुपए ज्यादा। तो 400 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 410-414 करोड़ का मुनाफा। नंबर्स इन लाइन कह लीजिए,
या फिर जो बैंड था बाजार का उसके हायर एंड को टच करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए स्क्रीन पे वो स्टॉक पे रिकवरी आती हुई है। रिकवरी को कैसे प्ले करना है वो बताएंगे आपको गाबा सर। गाबा सर, गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, ये रिकवरी आ रही है हर टिक के साथ, ले लूं क्या? लेना चाहिए। बाय मोड पर तो है गोदरेज कंज्यूमर, 1000 का जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए स्टॉप होना चाहिए 990 बस, और छोड़ देना चाहिए कल तक के लिए। मुझे लगता है 1040 का, 1050 का ये एक टारगेट है गोदरेज कंज्यूमर का। मुनाफे का सौदा नजर आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में मुनाफे का सौदा है, ले लेना चाहिए नंबर्स पे, और बाकी टिक्स इंप्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं। गाबा सर कहने से स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिए, कल शायद अच्छे रिटर्न्स इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से डिलीवर करेगा। अच्छा, वो जो दो, अच्छा यतिन को भी स्क्रीन पे दिखाइएगा, कुछ ही देर में डीलिंग रूम चेक आपके लिए आने वाला है और बढ़िया डीलिंग रूम से पिक्स का तड़के भी आने वाले हैं। लेकिन पहले वो मानस से जान लिया जाए, सुमित ने जो दो रिजल्ट्स प्रीव्यूज दिए, सिप्ला और एस्कॉर्ट्स, मानस किसी में भी कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं एस्कॉर्ट्स के साथ जाऊंगा, और एस्कॉर्ट्स को चूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पहले तो अभी तक हमें एक वीकनेस दिख रही थी, अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था, लेकिन अभी पिछले 2 से 3 दिनों में देखिए तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल गया है, इसलिए मेरे लिए तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं। 1180 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 1285 से लेकर 1300 के टारगेट सेट करिए। ओके, एक और चीज, आशीष, जो सिप्ला का जिक्र किया ना आपने और सुमित ने इसके अर्निंग्स का जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है बार बार सन फार्मा का वो दिन। सन फार्मा के दिन के बाद अगर आप देखें, पूरे फार्मा में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। राजेश पालवे जी, अगर आप प्लीज एक बार सिप्ला का कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए। आज की कैंडल का हाई क्या है? आज की कैंडल का एग्जैक्टली अगर आप देखें हाई जो है वो है इसका 20 डेमा, आज की कैंडल का हाई एग्जैक्टली 50 डेमा है। और जिस दिन डॉक्टर एडीज के नतीजों ने मूड खराब किया था, उस दिन 944 जब इसने वॉलेट किया था तब भी इसका 50 डेमा ही वॉलेट हुआ था, यानी क्रिटिकल जंक्चर पे है। अगर प्रीएम्प्ट करना हो पालवे साहब एक पुल बैक ट्रेड को, तो फ्यूचर्स के जरिए कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं ऑप्शंस के जरिए भी कर सकता हूं। कोई कॉल ऑप्शंस जो आपके जहन में आती हो जिसके जरिए आप इसके पुल बैक को खेलेंगे, या फिर एक ट्रेड खड़ा करके इसकी शॉर्ट कवरिंग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए